की तमाम स्मृतियां एक मॉडल के रूप में इस पेंटिंग को हैंडमेड पेंटिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्मृति चिन्ह स्वरूप। धन्यवाद सर। और अब मैं उपायुक्त देवघर महोदय से निवेदन करती हूं माननीय मंत्री श्री बादल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर तालियां आप सबकी तरफ से होती रहे। माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। डीसी देवघर महोदय प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी, मैं उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह करती हूं तालियां आपकी तरफ से हो। आप बच्चियां बोझ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप इस राज्य की हर बच्चियों का जिम्मेवारी अब सरकार के कंधे पर है, हमारे कंधे पर है। आज सावित्रीबाई फूले योजना हम लेके आए हैं। लगभग 9 लाख बच्चियों को इससे हमने जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 8 लाख से अधिक लड़कियों को हमने जोड़ दिया है। और जैसे ही अपना स्कूल इंटर कॉलेज पूरा करेगी तो आगे इंजीनियर, डॉक्टर, ऊंची पढ़ाई करने का अगर उसको इच्छा होगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम उनके लिए कानून बनाए। अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए ताकि इस राज्य के लोगों को लोग बोका ना समझे, बेवकूफ ना समझे और बेवकूफ ना बना पाए। और मैं विशेष रूप से यहां पर प्रखंड पदाधिकारियों को कहना चाहूंगा, सरकार के पास बहुत सारे ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि प्रखंड कार्यालयों में हमारे ग्रामीणों को, किसानों को और जरूरतमंदों के साथ आपका व्यवहार अभी भी बहुत संतोषजनक खबरें नहीं आ रही है। और बहुत जल्द अब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग से आपके प्रखंड कार्यालय में पहुंचेंगे और आप लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। आप लोगों को सरकार जनता की सेवा के लिए तनख्वाह देती है। अब इसमें कोई माफी का गुंजाइश नहीं होगा आने वाला समय में। इसीलिए आप लोग भी सतर्कता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि कर्मचारियों का है। कर्मचारियों की भी भूमिका है। और आज इसीलिए सभी को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार और ईमानदारी के साथ काम करने का, प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प लेना क्या हो सकता है। और आज इसीलिए हमने कर्मचारियों को भी उनका अधिकार, पुराना पेंशन देने का काम किया है ताकि कोई कर्मचारी डर भय के साए में काम ना करे, निर्भीक होकर काम करे। और जो गलत करेगा तो उसका परिणाम भी भुगतेगा। तो इसीलिए बातें बहुत है। अगर हम बात करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन काम अभी बहुत है। 2 साल, 1.5 साल हम लोग कोरोना में रहे। विगत 2 साल से हम लोग सुखाड़ में हैं। मिला जुला करके साल भर का हम लोग का रूपरेखा जो हम लोगों ने इस चलते चुनौती में पूरा किया है। और कोरोना जैसे महामारी में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे बूढ़ा बुजुर्ग, जिसको हम मना करते रह गए कि आप कोरोना में बाहर मत जाइए, बूढ़ा आदमी है, आप मारे जाएंगे, लेकिन मानने वाला कहां आदमी। मंत्री रहने के बावजूद तो रांची में रहते ही नहीं थे। पता चला कि कोई गांव में, कोई जहां लोग, पता चला कि यहां खाना नहीं मिल रहा है, यहां लोग को भूखा रहना पड़ रहा है, तुरंत हाजिर। बेचारा कोरोना ने उसको चपेट लिया और उनको भी आज अपने पास बुला लिया। वही हाल अभी हाल फिलहाल में हमारा जगन्नाथ मातो जी, जिसको टाइगर लोग बोलता था, और वाकई में वो टाइगर था, वो टाइगर भी कोरोना का मार से नहीं बच पाया। एक बार तो यमराज के मुंह से हमने किसी तरीके से उनको निकाल के लाए, लेकिन जनता के प्रति जो हमारे नेताओं का प्यार है वो घर में कभी नहीं बैठ पाता। और आखिरी समय तक एक हाथ में जान
दूसरे हाथ में जनता के बीच रहकर अपना प्राण त्यागने वाला टाइगर जगन्नाथ महतो भी इस राज्य की जनता के लिए समर्पित हो गया। ऐसे हम लोग काम करते हैं। देश लॉकडाउन में था, हमारे विपक्ष के लोगों ने लॉकडाउन ऐसा कर दिया कि झारखंड का मजदूर कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई अंडमान, कोई देश विदेश में जाके फंस गया। इस देश का पहला ये राज्य है जो अपना मजदूरों को अलग अलग राज्य से हवाई जहाज से ला ला करके घर पहुंचाएगी। आप लोग याद करते हैं कि नहीं जी? इतना करने के बाद लोग बोलता है भ्रष्टाचारी है। कभी कभी बहुत मन खराब होता है कि ये लोग आखिर इतना झूठ बोलता कैसे। लेकिन हमारी हिम्मत तभी जगती है जब आप हमारे साथ खड़े हैं। आप खड़े रहिए, इन सब को अकेले हम लोग देख लेंगे। और ये साबित किया अभी हम लोगों का डुमरी उपचुनाव में, जहां हमारे आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक साथियों ने हमारे विपक्षी को ऐसा उठा के पटका कि अभी तक उसको चांद तारा नजर आ रहा होगा। और अभी पूरा कपड़ा उपड़ा झाड़ के फिर खड़ा हो गया है कि फिर से हम लोग, होता है ना भेड़िया की तरह, भेड़िए की तरह टूटता है। दिलों को देखता है कि वो बेचारा मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री को तो पटकना अकेले संभव नहीं है, तो सब मिलके लुट जाता है। लेकिन हमको पटकने से क्या होगा? इस जनता को पटक के दिखाओ, तब हम ये बात करें। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र आज के दिन में हिंदू मुस्लिम क्या है यार? हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा क्या? सिख ईसाई करने से नौकरी मिलेगा क्या? नौकरी मिलेगा बच्चों को पढ़ाने लिखाने से, नौकरी मिलेगा वैकेंसी निकालने से, पेट भरेगा अन्नदाता को खेती करने का व्यवस्था देने से। ये काम तो करना नहीं है। खाली जाति धर्म के नाम पर ये एक ऐसा जहर इनके पास है, जैसे आंख में मिर्चा का पाउडर फेंक देगा तो आंख से मिचमिचाने लगता है, वैसे जाति धर्म का आपके भावना का तार को ऐसे छेड़ता है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे होने लगते हैं। इसको समझिए। इनके इस बहकावे को आप एक बार नजरअंदाज करके देखिए। जहां कोई आदमी नहीं लड़ता है वहां पर इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकती। जहां लोग लड़ते हैं वहीं इनका राजनीतिक रोटी पकता है। और ये झारखंड का मिसाल है कि यहां हर वर्ग, हर समुदाय का लोग एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहा है। और यही वजह है कि आज इस राज्य में इस जनता का सरकार है। बीस सालों में इस राज्य को तो इन लोगों ने इतना गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है, और हमको भी टांग खींचने में भी कोई कमी छोड़ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग काम करके भी दिखाते हैं। थोड़ा समय हम लोग को जरूर लगता है, क्योंकि 20 साल का जंग नहीं तो आज आप लोग कभी सुने बहुत सारा लोग इस गांव में, इस पंचायत में, इस राज्य में, इस देश, इस झारखंड में होगा जो बीडीओ सीओ का ऑफिस कभी नहीं देखा होगा। बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, कर्मचारी कौन है, कोई नहीं देखा होगा। लेकिन सरकार ने ब्लॉक कार्यालय कैंप के रूप में आपके पंचायतों में पहुंचाकर सभी पदाधिकारियों को आपके सामने खड़ा करने का काम किया। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत, अभी सब कुछ हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख भी लिए हैं।
चिंता मत कीजिए, अभी तो समय धीरे धीरे बड़ी तेजी से गुजर रहा है। 2024 के बाद लोग आपके सामने खड़े होंगे। 2024 के बाद किसी लोगों को किसी भी कार्यालय जाने का जरूरत नहीं, बल्कि घर पे आप लोगों का आके काम होगा। चिंता मत कीजिए, ये भी व्यवस्था बनाएंगे और बनेगा। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिसके पास बेचारा कोई साधन नहीं। चालीस साल 30 साल तक जिस जगह पर कभी कोई शहर का आदमी ना गया हो, वहां आपका ये मुख्यमंत्री भाई जाकर के घूम के आया है। और वहां अभी जाकर के देखिए लोगों के चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान है। तो इसीलिए हम लोग बात ऐसे कभी मंच मिला और हमको भी वक्त मिला तो हम कुछ बात बता दें और बता भी देते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं। हमको तो याद भी नहीं कितनी योजनाओं को हम लोगों ने 2-4 चीजें याद आई तो हमने बता दिया। और हमको तो जहां तक याद है कि अनगिनत सड़कें तो देवघर जिला में, जामताड़ा जिला में, दुमका जिला में हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। लेकिन किधर बन रहा है ये तो आप लोग बताइएगा, नेता लोग बताएगा। मेरा काम है योजनाओं को आप तक पहुंचाना, उसको देखना, उसको जुगा करके रखना। और इस बार सारी योजनाएं ये सरकार की संपत्ति अब जनता की संपत्ति के रूप में हम लोग इसको रखेंगे और इस तरीके से इस राज्य का विकास करेंगे कि आने वाला समय इस राज्य के लोग, जिस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बोलता है, मालूम है कि नहीं इस राज्य को क्यों पीछे है, हमको तो समझ में नहीं आया। इन लोगों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहां के गरीब, आदिवासी, मूलवासियों को शिक्षा से वंचित रखा, विकास से वंचित रखा। लेकिन अब वो दिन नहीं आएंगे। आपके रास्ते, आपको आगे बढ़ने का रास्ता हम लोग दिखा रहे हैं, बस आपको चलते जाना है। आप देखिएगा आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने नेतृत्व में इस राज्य को हमें सौंपा है, तो हेमंत सोरेन भी आपको विकास की ऐसे जगह पर पहुंचाएगा जहां आज गुजरात और महाराष्ट्र को लोग देखते हैं, उससे भी आगे बढ़ के हम दिखाएंगे। तो इसलिए